आखिर ये क्या हो गया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को अचानक छोड़कर सबको चौंका दिया है। आखिर ये फैसला क्यों लिया ट्रंप ने? व्हाइट हाउस ने ट्रंप के लौटने की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने जो नाइट डिनर है वो लिया था और उसके बाद अचानक ये फैसला आया। सवाल ये है कि अगला ट्रंप का फैसला क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? और इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जो अभी जानकारी मिल पा रही है, इससे बड़ी कोई और जानकारी नहीं हो सकती कि बीच में ही छोड़कर ट्रंप का निकलना क्या संकेत है? जी हाँ, बिल्कुल। और एक समय जैसा कि आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़ के इस समय अमेरिका में रात के 10:30 बज रहे हैं। वो इस समय वॉशिंगटन डीसी में पहुंच चुके हैं। मरीन वन उनको मैरीलैंड जो उनका एयरबेस है वहां से लेके उनको व्हाइट हाउस में ला चुका है। और ये बात साफ है कि चीजें आर नॉट नॉर्मल, चीजें नॉर्मल नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप का G7 की बैठक को छोड़ के, कनाडा को छोड़ के वापस वॉशिंगटन डीसी आना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। और ये बात क्लैरिटी से और बहुत ही क्लैरिटी से बताता है कि अब अमेरिका इस जंग में खुलेआम घुसने वाला है। अमेरिका ने कल रात को, अगर आप हमारे सूत्रों की माने तो साफ तौर से इजराइल ने कल जो नुकसान झेला है, चाहे वो इजराइल की हाफिया जो उनकी रिफाइनरी वो हो या फिर तेल अवीव की वो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स जिनको कि ईरान की मिसाइल से नुकसान पहुंचाया है, उसके बाद ये एक सडन डिसीजन है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। और इसमें उन्होंने ये बात क्लियरली बताई है कि अब वो नहीं रुकने वाले हैं। और उन्होंने एक ये मैसेजिंग भी दी है कनाडा से निकलने से पहले कि जो भी व्यक्ति तेहरान में है वो तेहरान से निकल जाए। जो भी व्यक्ति इस समय अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है वो तेहरान छोड़ दे। सो इट्स अ क्लियर मैसेज। इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती कि अमेरिका अब इस जंग में ईरान के खिलाफ कूदने वाला है। अब बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा कि रशिया क्या करता है, रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और G7 कनाडा में जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, वो सारे ताकतवर देश कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या वो शांति की प्रक्रिया को जारी रखने की कोशिश करेंगे या वो अब अमेरिका के साथ होंगे? ये वो सारी चीजें हैं जो देखना होगा, क्योंकि रशिया ने साफ तौर से ईरान का समर्थन कर दिया है। यहाँ पे वॉशिंगटन में बात बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि लोग आपस में अब बात करने रहे हैं। जितने भी आप पॉलिटिशियन से बात कीजिए वो सब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्लियर मैसेज है कि ही इज जंपिंग इनटू दिस वॉर, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि अब देखना पड़ेगा। लेकिन पिछले 45 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप के वॉशिंगटन डीसी में लैंड होने से उनके व्हाइट हाउस पहुंचने तक अभी तक मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि अमेरिका के जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों या वो उनके जितने भी बड़े नेता हों, वो सब ऑल ऑफ देम हैव बीन कॉल्ड टू द व्हाइट हाउस। बैक टू यू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन क्या अभी ये समझ सकते हैं कि उनका वापस लौटना यानी इस युद्ध के बढ़ने के संकेत सीधे सीधे इजराइल और ईरान के? जी बिल्कुल, बढ़ने की नहीं, बल्कि अब इसमें यह बात साफ हो गई है कि अमेरिका जंप करने वाला है। अमेरिका इज जंपिंग इनटू दिस वॉर। और डोनाल्ड ट्रंप का G7 की बैठक को जल्दी छोड़ना अपने आप में इस बात का एक क्लियर मैसेज है कि अब अमेरिका, इजराइल कहीं ना कहीं ईरान को काबू में रखने में, या फिर जिस स्तर पे वो चाहता था कि ईरान रुक जाए उस स्तर पे नहीं रुका है। उसके चलते अब उसे अमेरिका को इसमें अपनी मदद के लिए बुलाना पड़ रहा है। और अमेरिका, जैसे कि हमने पहले भी कहा, सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है वो, बल्कि इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि अब इसमें रशिया का क्या मोड़ होगा, अब इस समय रशिया का क्या एंगल होगा इस सब के बीच, वो देखना होगा। विल रशिया वेट एंड वॉच, और विल दे, और या फिर व्लादिमीर पुतिन जो कि अपने आप को यूक्रेन में ऑलरेडी एक फंसा हुआ पा रहे हैं, क्या वो ईरान की मदद के लिए आ पाएंगे? सो बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है। व्हाइट हाउस में मैं आपको बता सकता हूं
कि जब मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले चेक किया तो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचने से पहले उन्होंने अपने जितने भी जो उनकी टॉप कैबिनेट मेंबर्स हैं उन सबको बुला लिया है, चाहे वो उनके होम सेक्रेटरी हो, चाहे वो उनके एनएसए हो, उन सभी को व्हाइट हाउस में तलब कर लिया गया है। इस समय रात के 10:40 का समय है, लेकिन इस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टॉप एडवाइजर्स को व्हाइट हाउस में बुला लिया है। बैक टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त, ट्रंप के लौटने के पहले व्हाइट हाउस में बड़ी तैयारी चल रही है। व्हाइट हाउस में वॉर रूम की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें सामने आ गई, यानी कि ट्रंप के लौटने से पहले वहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो व्हाइट हाउस में तैयारियों से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो भी पहुंचनी शुरू हो गई हैं, यानी कि वॉर रूम में बैठकें शुरू हो गई हैं और इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐश्वर्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैन्य तौर पर जिस सपोर्ट की बात या कूदने की बात हो रही थी, ऐश्वर्या ये जानना हम आपसे चाहेंगे कि यहां पर ट्रंप साफ तौर पर कहते हैं कि हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, इधर वॉर रूम में तैयारियां शुरू हो गई हैं, इसे कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, मतलब अगर आप चेक करें तो उन्होंने अपनी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग है उन्होंने उसको बुला लिया है। उन्होंने अपने एनएसए को तलब कर लिया है कि कॉल्ड ऑल हिज टॉप लीडर्स। तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इज रिएक्टिंग एंड रिएक्टिंग वेरी फास्ट। G7 की बैठक छोड़ना कोई आम बात नहीं है। G7 की बैठक को अमेरिका के राष्ट्रपति जल्दी छोड़ के वापस अपने देश लौट आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि इजराइल और ईरान दोनों को मिल चुका है। अगर ईरान अभी भी नहीं समझता सो इट्स अ क्लियर मैसेज जो कि अब दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। अगर आप इजरायली मीडिया को फॉलो करें तो वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि उनके पास अब क्लियर मैसेज है कि अमेरिका इज कमिंग इन एंड अमेरिका इज कमिंग इन ऑल गन्स ब्लेजिंग। सो ये अपने आप में ये जो एक फ्रेज है ये इट्स अ वेरी क्लियर, कोई भी अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट समझ सकता है कि अब अमेरिका अगर इसमें उतरेगा तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पत्रकारों से जब वो वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने सिर्फ एक क्लियर मैसेज दिया कि ही वुड जस्ट वांट एवरीवन टू लीव तेहरान। वो चाहते हैं कि जो भी निकल सकता है वो तेहरान से निकल जाए। तो ये मैसेज आया है डोनाल्ड ट्रंप का, दैट इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेटेजिक कि अब अमेरिका क्या करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले हैं, लेकिन उन्होंने चाहे आप उनका बड़बोलापन ही मानिए, बट ही इज गिवन अ क्लियर मैसेज दैट अमेरिका इज जंपिंग इनटू दिस वॉर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। और वहीं एक और जानकारी आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने तुरंत तेहरान को खाली करने के लिए कहा है, नागरिक तुरंत तेहरान को खाली करें, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि इसके पहले ईरान की तरफ से भी कहा गया था जो विदेशी है वो अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और ये भी कहा था कि एयर स्पेस भले ही बंद है लेकिन सीमाएं खुली हुई है। और अब इस बीच में जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भी कह दिया गया है कि उनके जो तमाम नागरिक वहां पर रह रहे हैं तेहरान में, ईरान में, वो छोड़ करके वापस आ सकते हैं, वो तुरंत से तुरंत खाली कर दे। हालांकि युद्ध की शुरुआत के पहले ही ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि उनके नागरिक यहां जाने से बचे। उच्चायुक्त में जितने भी अधिकारी हैं वो तेहरान को खाली कर दें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान के पास परमाणु नहीं रहने देंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बीच में ही अपने देश वापस लौटना, वॉर रूम का तैयार होना, एनएसए बैठ के ले रहे हैं, और इसके बाद ये इशारा कि तेहरान को जल्द से जल्द आम नागरिक भी खाली कर दें, विदेशी नागरिक खाली कर दें, जिससे जोन बन पड़ता है, जल्द से जल्द तेहरान को खाली करें। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. चीन ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। चीन के सभी नागरिक ईरान से बाहर आए। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए कहा है। अन्य देशों के जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं, अब उनकी तरफ से अपने देश के लोगों से कहा जा रहा है कि तुरंत ईरान को छोड़ दें। अब चीन की तरफ से भी कहा गया है। दूसरी तरफ आपको बताया 24 घंटे एक्टिव रहने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है, यानी जो तैयारियां हैं वो देखने के लिए मिल रही है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी को जरूरत है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। ईरान में मौजूद भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भारतीयों की अगर बात करूं तो 14,000 स्टूडेंट हैं जो ईरान में रहते हैं। अब उनसे भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द उस देश को छोड़ दें।